हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किडनी और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कि किडनी में क्या क्या प्रेजेंट है और किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम देखते हैं कि किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि किडनी जो है वो बीन शेप होती है, सिमेट्रिकल होती है और कलर जो होता है किडनी का वो होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर होता है किडनी का। और कहाँ प्रेजेंट होती है? बिलो दी रिब केज। रिब केज जो रिब्स होती हैं, जो हमारा रिब्स जो हैं 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं पीछे वर्टिब्रल कॉलम से। तो रिब केज जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे किडनीज पीछे प्रेजेंट होती हैं, बैक साइड टू दी एब्डोमिनल कैविटी। अब वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, बिलो दी रिब केज प्रेजेंट होती है वन और वर्टिब्रल कॉलम की ईच साइड पे। मतलब ये हमारी बीच में वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। एक साइड पे एक किडनी होगी, दूसरे साइड पे वर्टिब्रल कॉलम के दूसरी किडनी होगी। और कहाँ प्रेजेंट होगी? बिटवीन 12th थोरेसिक एंड 3rd लुम्बर वर्टिब्री। अब ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है जो 7 लेयर्स होती हैं, फर्स्ट से लेकर 7 तक 7 बोन्स होती हैं, 2 3 4 5 6 ये होती हैं सर्वाइकल। उसके बाद होती हैं 1 से लेकर 12 तक लुम्बर। फिर 1 से लेकर 5 तक होती हैं 1 से लेकर 12 तक होती है थोरेसिक। ये होती है थोरेसिक। 12 बिटवीन लिखा हुआ है ना कि कहाँ किडनी कहाँ प्रेजेंट होगी, किसके बीच में? 12 थोरेसिक, 12th नंबर थोरेसिक, यहाँ से किडनी स्टार्ट होगी और 1 2 3 4 3rd नंबर ऑफ लुम्बर, 5 होती है लुम्बर, यहाँ तक हमारी किडनी ऐसे प्रेजेंट होगी। उसके बाद 5 फ्यूज होके एक बनाती है जिसको हम कहते हैं सेक्रम, और 5 फ्यूज होके एक बनाती है जिसको हम कहते हैं कॉक्सियाई। टोटल 26 होती हैं हमारी वर्टिब्रा। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी? 12th नंबर ऑफ थोरेसिक से लेकर 3rd लुम्बर तक, वहाँ पे ये हमारे पास किडनी प्रेजेंट होगी। और किडनी की पोजीशन जो है वो कहाँ होगी? हमारी आगे वाली जो होती है एब्डोमिनल कैविटी, ये प्रेजेंट होगी रेट्रो, मतलब रेट्रो मीन बैक साइड, रेट्रो पेरिटोनियल पोजीशन इन द एब्डोमिनल कैविटी, बैक साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। और वर्टिब्रल कॉलम के ईच साइड एक साइड होगी, दूसरी साइड होगी। कहाँ प्रेजेंट होगी? 12 थोरेसिक नंबर से लेकर 3rd लुम्बर तक। ठीक है, वहाँ पे हमारी प्रेजेंट होगी और रिब केज के नीचे। अगर हम इंचेस में बात करें तो ये होती है 4 to 5 इंचेस, मतलब 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब हमारी मुट्ठी जितनी होगी, ऑलमोस्ट साइज ऑफ द फिस्ट की साइज जितनी होगी, मतलब जो हमारी मुट्ठी होती है ऑलमोस्ट उतनी होगी साइज। जो राइट किडनी होती है वो हमारी थोड़ी सी होती है नीचे, और लेफ्ट किडनी होती है नॉर्मल। ठीक है, और लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ी सी लार्जर होती है। लेफ्ट किडनी जो होते हैं वो लार्जर होती है एज कम्पेयर टू राइट,
और राइट किडनी जो है वो नीचे क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे लिवर को एडजस्ट करना होता है। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास किडनी प्रेजेंट है राइट साइड, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास किडनी प्रेजेंट है लेफ्ट, ये हमारे पास भी वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पे हमारा रिब केज जो है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिवर प्रेजेंट होता है ऐसे, तो उसको एडजस्ट करवाने के लिए ये थोड़ी सी किडनी ये नीचे हो जाती है। इस वजह से राइट वाली जो है वो थोड़ी सी स्लाइटली डाउन होती है, नीचे होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट, और लेफ्ट वाली थोड़ी सी लार्ज होती है, बड़ी होती है। अब यहाँ पे देखिए, किडनीज आर मेजर ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। किडनी जो है वो मेजर ऑर्गन है यूरिनरी सिस्टम का मेन, जिसमें यूरिन की फॉर्मेशन होती है। रीनल आर्टरीज मैंने बताया था जो ब्लड लेकर आती हैं ऑक्सीजनेटेड और फिल्टर होने के लिए ब्लड किडनी में। रीनल आर्टरीज, रीनल मीन किडनी, किडनी की आर्टरीज जो कि किडनी के पास लेकर आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। रीनल आर्टरीज सप्लाई देम ब्लड विथ मेटाबॉलिक वेस्ट। रीनल आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड लेकर आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट उसके साथ ब्लड में क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट भी है। मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या क्या है, यूरिया है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है और हमें उसको बाहर एक्सक्रीट करना है। एक्स्ट्रा वाटर हमने अगर पिया है या हमारी बॉडी में ज़्यादा वाटर है तो वो भी उसमें ही आएगा किडनी में ब्लड के साथ। और कुछ सॉल्ट है जो कि हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा है। किडनी क्या करेगी, इनको फिल्टर करेगी वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से और उसको एक्सक्रीट करेगी, बाहर निकालेगी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन की फॉर्म में। किडनी जो है वो बीन शेप है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसके दो साइड है, एक कॉनकेव है और दूसरा कॉन्वेक्स है। अब वो मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्वेक्स साइड कौन सा है, कॉनकेव साइड कौन सा है। दे आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। बिलो द डायाफ्राम ऑन द साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, डायाफ्राम के नीचे है, रिब केज के नीचे, ठीक है। ऑन द साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के साइड में, मतलब ये बीच में वर्टिब्रल कॉलम है, एक किडनी एक साइड है, दूसरी किडनी दूसरी साइड है। द कॉनकेव साइड ऑफ ईच किडनी टूवर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम, जो कॉनकेव साइड है ये हर किडनी का, दोनों किडनी का, वो है वर्टिब्रल कॉलम के यहाँ। अब ये हमारे पास किडनी है फोर सपोज, और ये हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम। जो ये वाला पोर्शन है ये ये है कॉन्वेक्स, और जो इनसाइड पोर्शन है वो है हमारे पास कॉनकेव, और यहाँ पे हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम। तो कॉनकेव साइड, इनर वाली साइड, वो दोनों किडनी की टूवर्ड्स किसके हैं, वर्टिब्रल कॉलम के, ठीक है। और बाहर वाली जो आउटर साइड है वो कॉन्वेक्स है। द लेफ्ट किडनी इज लिटिल हायर देन राइट। लेफ्ट किडनी हमने बताया कि वो थोड़ी सी बड़ी है राइट से। किडनी आर डार्क रेड इन कलर या रेडिश ब्राउन कलर। ईच किडनी इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर हम इंचेस में बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर होगी लॉन्ग इंचेस में, ठीक है। 4 to 5 इंचेस लॉन्ग होगी, 5 सेंटीमीटर वाइड होगी, चौड़ी होगी, और 4 सेंटीमीटर थिक होगी। ये हमारे पास हुआ किडनी। अब हम आगे देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्या है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं किडनी के अंदर। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अब स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी एक्सटर्नली जो है वो एक सराउंड हुई हुई होती है एक्सटर्नली, बाहर से टफ कनेक्टिव टिश्यू लेयर, टफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं रीनल फेशिया, ठीक है। मतलब ये हमारे पास है किडनी, बाहर एक्सटर्नली ये जो लेयर है किडनी की ऊपर, बाहर वाली, मतलब बाहर वाली एक्सटर्नल है तो अंदर वाली अभी भी इंटरनल बाकी है, ये हुई इंटरनल। एक्सटर्नल जो है वो टफ कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है जिसको हम कहते हैं रीनल फेशिया। इंटरनली
इंटरनली या बिहाइंड, इनसाइड उसके पीछे एक दूसरी लेयर होती है जो होती है फैटी एसिड की बनी हुई, फैटी लेयर होती है जो कि कवर कर रही होती है किडनी को, कवर्स दी किडनी, जिसको कहते हैं हम रीनल कैप्सूल। मतलब ये किडनी है हमारी, ठीक है, ये हमारी भी किडनी, इसको जो कवर कर रही है इनसाइड वो है हमारे पास रीनल कैप्सूल। ठीक है, बाहर वाली भी रीनल फेशिया, इनसाइड वाली भी रीनल कैप्सूल। अब किडनी के हमने पढ़े थे दो होते हैं पार्ट, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉनकेव, ये जो बाहर वाला है जो ये ऐसे, वो होता है कॉन्वेक्स। और यहाँ पे हमारी वर्टिब्रल कॉलम है फोर सपोज, ठीक है, यहाँ पे हमारी दूसरी किडनी प्रेजेंट है। तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ जो वर्टिब्रल कॉलम के टूवर्ड्स है, ये हुआ कॉनकेव। अब यहाँ पे मीडियल डिप्रेशन होते हैं किडनी में, यहाँ बीच में, ये बाहर वाला हुआ एक्सटर्नल कॉन्वेक्स, इंटरनल हुआ कॉनकेव। यहाँ पे बीच में एक मीडियल डिप्रेशंस होते हैं ऐसे किडनी में, जिसको हम कहते हैं रीनल साइनस। ठीक है, किडनी जो है वो लेटरली कॉन्वेक्स होती है और मीडियल साइड जो है वो उसकी कॉनकेव होती है। और मीडियल डिप्रेशन जो होते हैं इनसाइड द किडनी, जिसको हम कहते हैं रीनल साइनस। अब जो इस मीडियल डिप्रेशन में, ये जो इनसाइड मीडियल डिप्रेशन है उसमें कॉन्वेक्स रीजन भी आता है यहाँ पे, इस साइड एक कॉन्वेक्स रीजन आता है इस मीडियल डिप्रेशन के यहाँ पे। इस कॉन्वेक्स रीजन को जो हम कहते हैं इन द मीडियल डिप्रेशन, इनके मीडियल डिप्रेशन जो है इसके, इन द मीडियल डिप्रेशन हम कह सकते हैं अ स्मॉल कॉन्वेक्स रीजन। यहाँ पे एक स्मॉल कॉन्वेक्स रीजन होता है जिसको हम कहते हैं हीलियम। हीलियम मतलब मीडियल डिप्रेशन में एक स्मॉल कॉन्वेक्स रीजन होता है जिसको हम कहते हैं हीलियम। और इसके हीलियम के अंदर जो है वो साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, हीलियम रीनल साइनसेस। ठीक है, और इनका इम्पोर्टेंट जो है वो लोकेशन क्या है कि वो सर्व करते हैं, इम्पोर्टेंट लोकेशन होती है इनकी हीलियम की जो है वो एंट्रेंस होती है रीनल ब्लड वेसल्स की, मतलब आर्टरीज की, यहाँ से वेन्स जाती हैं, नर्व्स आती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स आती हैं, और इसी हीलियम से जो है वो हमारी यूरेटर यूरेटर पास होता है। ठीक है, इस हीलियम से आगे मैं पूरी फिगर जब बनाऊंगी तो इस हीलियम से ही यहाँ से यूरेटर पास होगा जो आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर बनाएगा और यहाँ पे यूरेथ्रा आएगी। ठीक है, ये हुआ बाहर वाला पोर्शन। कौन कौन सी चीज़ें, रीनल फेशिया, रीनल कैप्सूल, अंदर डिप्रेशन है, होलो रीनल साइनसेस, इस रीनल साइनसेस में एक कॉन्वेक्स रीजन है जिसको हम कहते हैं हीलियम। ठीक है, और इस हीलियम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लोकेशन इनकी क्या है, इम्पोर्टेंट, ये क्या क्या सर्व करती है, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज आती हैं, वेन्स जाती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, और जो है हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स के साथ क्या क्या थी और चीज़ें, नर्व्स हो गई। ठीक है, और यहाँ से यूरेटर पास होता है ताकि वो ब्लैडर तक जाए, किडनी से इसी जगह से यूरेटर जो है वो निकलेगा किडनी से। ठीक है, ताकि वो ब्लैडर तक जाए और ब्लैडर फिर स्टोर हो उसमें यूरिन और फिर वो यूरेथ्रा से पास आउट हो जाए। अब इंटरनली अगर हम देखें किडनी के अंदर दो रीजन्स हैं, ये बड़ी किडनी है, इंटरनल अंदर हम देखें तो इसके दो रीजन्स हैं। कौन कौन से? अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट।
इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपये में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। आउटर जो होगा वो हमारे पास होगा कॉटेक्स, मतलब ये 2 रीजन्स हैं। ये हमारा इनर हुआ, ये हमारा हुआ आउटर। आउटर रीजन जो है उसको हम कहते हैं कॉटेक्स, और इनर रीजन जो है उसको हम कहते हैं मेड्यूला। किडनी के अंदर 2 रीजन्स प्रेजेंट है, आउटर कॉटेक्स और इनर वाला जो है वो मेड्यूला है। अब रीनल कॉटेक्स, जो रीनल कॉटेक्स है ये वाला, वो सराउंड हुआ हुआ है हमारा किससे? रीनल कैप्सूल से। और रीनल कैप्सूल के बाहर क्या है? रीनल फेशिया। ठीक है, जो रीनल कॉर्टेक्स है वो सराउंड किससे हुआ हुआ है? रीनल कैप्सूल से। और ये हमें देती है, रीनल कैप्सूल जो है वो हमें शेप देती है किडनी की। तो किडनी की शेप कैसी है? बीन शेप है। ठीक है, शेप देती है किडनी की, कि किडनी की शेप कैसी है। और यहाँ पे ही रीनल कॉर्टेक्स में आर्टीरियोल और वेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस कॉर्टेक्स रीजन में क्या प्रेजेंट होंगे? आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स और नेफ्रॉन। इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में, और उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। अब हम आगे नेफ्रॉन भी पढ़ेंगे कि फंक्शनल यूनिट है किडनी का नेफ्रॉन। जो कॉर्टेक्स में सेल प्रेजेंट थे वो फंक्शनल यूनिट है किडनी के। तो ये हमारे पास होते हैं कॉर्टेक्स में प्रेजेंट। और कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है वो थिन रीजन होता है। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो थिन रीजन होता है मेड्यूला से। ठीक है, और ये कॉर्टेक्स जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, एरिथ्रोपोइटिन, जो कि हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज में। अब हमने कॉर्टेक्स के कौन से पार्ट्स पढ़े? किडनी में इंटरनल 2 पार्ट्स हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। कॉर्टेक्स रीजन जो है वो बाहर कवर हुआ हुआ है रीनल कैप्सूल से, जो कि शेप बताती है किडनी की कौन सी शेप है। कॉर्टेक्स में क्या क्या प्रेजेंट है? आर्टीरियोल, वेन्यूल और नेफ्रॉन। नेफ्रॉन सेल्स है जो किडनी के, जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का। किडनी जो है वो नेफ्रॉन से ही बनी हुई है। ठीक है, और कॉर्टेक्स में कौन सा हार्मोन होता है? एरिथ्रोपोइटिन, जो क्या करवाता है? आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाता है। और ये थिन रीजन होता है देन मेड्यूला से। अब हम आगे पढ़ते हैं मेड्यूला, कि मेड्यूला क्या है? इनर वाला जो पोर्शन है। अब यहाँ पे मैं इनसाइड सिर्फ बनाऊंगी, आउटसाइड हो गया। अब ये सिर्फ मेरा इनसाइड है मेड्यूला। अब ये इनर वाला साइड हमारा है मेड्यूला। अब मेड्यूला जो है वो कैसे कंपोज हुआ हुआ है? 7 to 18 हमारे पास जो है कॉनिकल शेप्ड मास होते हैं, जिनको हम कहते हैं रीनल
पायरामिड्स, मतलब यहाँ पे 7 से 18 कोनिकल शेप ऐसे होते हैं। 7 से 18 तक ऐसे कोनिकल शेप्स होंगे। किडनी जितनी किडनी बड़ी होगी, जितनी है उतने हिसाब से ये 7 to 18 पायरामिड्स होते हैं। ठीक है, कॉनिकल शेप मास होते हैं जिनको हम रीनल पायरामिड्स कहते हैं। और इनके बीच में जो स्पेसेस हैं, पायरामिड्स के हर पायरामिड के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम कहते हैं रीनल कॉलम। स्पेसेस आर नोन एज रीनल स्पेसेस कॉल्ड रीनल कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नेफ्रॉन हमने पढ़ा किस में होता है, कॉर्टेक्स में। नेफ्रॉन जो है वो हमने पढ़ा था कॉर्टेक्स में होता है। अब नेफ्रॉन के जितने पार्ट्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, और नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स जो हैं वो जाते हैं इस मेड्यूला तक। कौन से, लूप ऑफ हेनल और कलेक्टिंग डक्ट। अब हम नेफ्रॉन के आगे पार्ट्स पढ़ेंगे, उसमें से 2 आप याद रखिएगा, लूप ऑफ हेनल और कलेक्टिंग डक्ट जो है ये कहाँ जाती हैं, नेफ्रॉन के पार्ट्स जो हैं दोनों के मेड्यूला तक जाते हैं। बल्कि नेफ्रॉन जो है वो खुद में कॉर्टेक्स में होता है, बस इसके 2 पार्ट हैं जो जाते हैं हमारे पास मेडुला के अंदर। ठीक है, अब यूरिन जो है वो कलेक्ट हो गया है कलेक्टिंग डक्ट में। यूरिन जब पूरा बन जाता है तो वो आखिर में कलेक्ट होता है कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में जब यूरिन पहुंच गया है, अब वो कहाँ जाएगा, हीलियम में जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया था डिप्रेशन होते हैं जिसको साइनस कहते हैं, बट साइनस का जो कॉन्वेक्स रीजन है वो हीलियम कहलाता है। अब ये कलेक्टिंग डक्ट, फॉर सपोज यहाँ पे है कलेक्टिंग डक्ट ऐसे मेडुला में, अब यहाँ पे साइनस का क्या है, कॉन्वेक्स रीजन है ना, यहाँ तक अब हीलियम तक आ गया आपका यूरिन। अब ये हीलियम से कहाँ जाएगा, पेल्विस, जो हमने वाइट पोर्शन पढ़ा था, पेल्विस में आया। पेल्विस जो है वो किडनी का पार्ट है ना, तो जब किडनी से ये बाहर निकलने का तो ये पेल्विस वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यूरेटर। ठीक है, पेल्विस वाला पार्ट जो है वो बाहर किडनी से आके क्या बनेगा, यूरेटर, और वो यूरेटर क्या करेगा, यूरिन लेके जाएगा ब्लैडर तक, और ब्लैडर उसको बाहर कहाँ निकालेगा, यूरेथ्रा से पास आउट करवा देगा। ठीक है, मेडुला के अंदर क्या क्या है, पायरामिड्स है, 18 कॉनिकल शेप, इसके बीच में जो स्पेसेस है वो कहलाते हैं रीनल कॉलम्स। और जो नेफ्रॉन है वो प्रेजेंट कॉर्टेक्स में है, बट इसके 2 पोर्शन, रूप ऑफ हिनर और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो हमारे पास मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। और मेडुला में हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन कलेक्ट हुआ, वो गया हीलस के बाद वो गया जाएगा का पेल्विस में, जो कि वाइड पोर्शन है किसका, यूरेटर का। ठीक है, अब वो किडनी से जैसे ही बाहर निकलेगा तो वो यूरेटर होगा, यूरेटर जाके आगे ब्लैडर में खुलेगा। ठीक है, और ब्लैडर जो है वहाँ टेम्परेरी स्टोर करेगा यूरिन को, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू एक मस्कुलर थिन ट्यूब के थ्रू उसको बाहर निकाल देगा। अब हम रीड करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, किडनी इज सराउंडेड बाय टफ टिश्यू कॉल्ड रीनल कैप्सूल। टफ टिश्यू, फैटी टिश्यू, ठीक है, जो लेयर होती है वो रीनल कैप्सूल, और जो उसके आउटसाइड होती है वो होती है रीनल फेशिया, जो मैं आपको लेक्चर में बता चुकी हूँ। कॉन्केव साइड ऑफ किडनी देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड हीलस। जो हमारे पास किडनी है और इसका जो ये कॉन्वेक्स रीजन है, ये कॉन्केव रीजन है, यहाँ पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट है जिसको हम हीलस कह रहे हैं। इट इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर रीनल आर्टरी इंटर्स इन किडनी एंड रीनल वेन एंड यूरेटर लीव किडनी। ये हीलस वो पोर्शन है जहाँ से रीनल आर्टरी किडनी में आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके फिल्टर होने के लिए, रीनल वेन यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ही हीलस पॉइंट से ही मैंने पीछे बताया कि यहाँ से ही हीलियम से पेल्विस निकलती है, रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस जो है वो आगे जाके किडनी से बाहर आके यूरेटर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ ही हीलस वो पॉइंट है, इट इज़ द पॉइंट रीनल आर्टरी इंटर किडनी में इंटर होती है, रीनल वेन यहाँ से बाहर निकलती है, और यूरेटर भी किडनी से बाहर निकलती है, लीव करता है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर किडनी के क्या क्या प्रेजेंट है। किडनी जो है वो डिवाइडेड है 2 रीजन्स में इंटरनली।
फर्स्ट आउटर रीजन जो है वो इसका रीनल कॉर्टेक्स होता है, जिसमें आर्टेरियोल, वेन्यूल्स एंड नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वाइल द इनर, उसको हम कहते हैं रीनल मेड्यूला। इनसाइड वाला रीनल मेड्यूला, बाहर वाला ऑरेंज कलर जो है वो पूरा रीनल कॉर्टेक्स है, रेड वाला ही रीनल मेड्यूला है। देयर आर मेनी कोन शेप्ड एरिया इन रीनल मेड्यूला। कोन शेप एरिया बहुत सारे प्रेजेंट है रीनल मेड्यूला में, जिसको कहा गया है रीनल पायरामिड्स, और इनके बीच में पायरामिड्स के जो स्पेसेस है वो रीनल कॉलम कहलाते हैं। द बेस ऑफ ईच पायरामिड फेसेस द रीनल कॉर्टेक्स। ये जो बेस है, ठीक है, ये एपेक्स है, ये एपेक्स है, ये हमारी बेस है। तो बेस जो है वो जाती है कहाँ, कॉर्टेक्स के साइड, और एपेक्स जो है वो कहाँ जाती है, कॉन्वेक्स के साइड। सॉरी, बेस जो है वो कहाँ जाती है, कॉर्टेक्स के साइड, और जो एपेक्स है वो कहाँ जाती है, कॉनकेव साइड, ठीक है, किडनी के। वाइल इट्स टिप इज इन द कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस, और यहाँ पे एक टिप प्रेजेंट है जो किसको हम कहते हैं, रीनल पेल्विस, और ये नीचे जब जाएगी आउटसाइड द किडनी और क्या बनाएगी, यूरेटर बनाएगी। ये देखिए रीनल पेल्विस, ठीक है, और जब ये किडनी से बाहर निकलेगा तो ये क्या बनाएगा, यूरेटर बनाएगा, और इसके नीचे जो है वो ब्लैडर होगा, और ब्लैडर के नीचे क्या होगा, यूरेथ्रा प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास रीनल कैप्सूल, ये रीनल मेड्यूला, इसके एक्सटर्नली एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं रीनल फेशिया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट